चीज कल मैंने आपको इकोनॉमिक्स में क्या बताया था? कल कुछ याद है? कल मैंने क्या बताया था? अरे लास्ट के साथ साथ कल मैंने इंटरनेशनल ट्रेड बताया था। उसमें बताया था क्यों जरूरी होता है, बैलेंस बताया था मैंने आपको कि कैसे बैलेंस बनता है, ये सब नहीं बताया था? बार्टर सिस्टम बताया, बहुत कुछ बताया। आज मैं आपको पहले थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बताती हूँ। कल मेरे दिल का हाल ये था, कल मैं गई रेस्टोरेंट और मैंने वहाँ पे जब जीएसटी भरी थी, क्या कहते हैं, इतना फूड खोला, 9% जीएसटी लगती है। आपको पता है फूड पे टोटल कितनी जीएसटी लगती है? 9% स्टेट, 9% सेंट्रल, कितनी हो गई? 18। फूड पर इंडिया में कितनी परसेंट जीएसटी है? 18% जीएसटी है। स्टेट की 9 और सेंट्रल की 9। हम इसको भी नोट करना है। बता रही हूँ, नोटिस करो। अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या हुआ? स्टेट सेंट्रल लिखा है। आप अगर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो जहाँ पे आपने क्या, जहाँ पे एसी है, वहाँ पे 9% जीएसटी है, ठीक? और अगर आप कोई ऐसे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं जहाँ पे एसी नहीं है, तो वहाँ पे 5% जीएसटी है। तो जितना भी बिल आपका बना उसका 9% स्टेट लेगा, 9% सेंट्रल और 5% सर्विस टैक्स। सोचो कितना, 18 5 और जोड़ दो, 23% पैसा तुम ऐਵੇਂ ही देके आओगे खुशी खुशी। अब अपने घर में सोचो, अगर तुम्हें मम्मी को 23% रोज दो खाना पकाने का, तो क्या होगा? मम्मी अमीर हो जाएगी, है ना? यहाँ पे मैं आपको बात बता रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जीएसटी का क्या मैटर है। जीएसटी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, गुड एंड सर्विस टैक्स। टैक्स के बारे में मैंने पहले ही बताया है, 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता। जीएसटी क्या है? ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2017। इसे प्रेजेंट करने वाली पहली कमेटी कौन थी? केलकर कमेटी, ठीक? इंडिया में कौन सा मॉडल लिया गया, किस कंट्री का? कनाडा। अगर मैं बात करूं दुनिया में पहली बार कौन सी कंट्री ने जीएसटी स्टार्ट की थी? फ्रांस। याद रखिएगा ये चीजें। मैंने कहा जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 में इंडिया में स्टार्ट किया गया था। कमेटी कौन थी? केलकर कमेटी। इंडिया में जो मॉडल चलता है जीएसटी का, वो कनाडा का मॉडल है। और अगर मैं बात करूं दुनिया में सबसे पहली बार जीएसटी कहाँ लगी? फ्रांस में लगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई किस किस चीज पे कितनी कितनी जीएसटी लगती है। अब एक मजेदार बात मैं बताऊं, हमारा एक स्लोगन चलता है, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सुना है? नहीं सुना? अरे गवर्नमेंट स्कूल के वो बड़ी बड़ी पेंसिल बनी, उसमें 2 बच्चे बने होते हैं, उसमें सारी शिक्षा अभियान लिखा होता है, नीचे लिखा होता है बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा, तो जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए ना कि जब बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो ये सिर्फ कहने से नहीं, पॉलिसी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको पता है इंडिया में एजुकेशन पे कितनी % जीएसटी है? ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेते हो, ऑनलाइन क्लास जीएसटी 18%। हायर एजुकेशन यानी आप जितनी फीस दे रहे हो उसमें 18% जीएसटी होती है, ठीक? कोचिंग जीएसटी कितनी है? 18%। तो भाई कहाँ से पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया? अमेरिका में जीएसटी नहीं लगती एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन पे 18%, यानी मैं कहूँ फीस पे। अब मैं बात करती हूँ कि एजुकेशन का जो मटेरियल यानी पेन, पेंसिल, बुक, इसमें भी 6% जीएसटी लगती है। समझ में आ रहा है? आपकी जितनी फीस होगी उसका 18% आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? जीएसटी दे रहे हो। वो क्या है? जीएसटी।
अच्छा, ये जीएसटी लगी किसके ऊपर? उस इंस्टीट्यूट, उस कंपनी, उस प्रोडक्ट। लेकिन ये टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट है। ये ट्रांसफर करते चले गए। इनडायरेक्ट टैक्स तो यही टैक्स होता है जो मैंने पढ़ाया आपको। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जिसमें हम जिस टैक्स को हम दूसरों पर ट्रांसफर करते चले जाते हैं। तो जीएसटी भी उसी में आता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जितना टैक्स लगाया गया किसी कंपनी के ऊपर, यानी मैं कहूँ एक पेन बन रही है, उस पेन पे जीएसटी लगी, तो उस जीएसटी वो कंपनी पे लगी, लेकिन उस कंपनी ने उसको कंज्यूमर पर ट्रांसफर कर दिया। जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें उस चीज को कन्वर्ट कर दिया गया, जीएसटी को उसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो पे कौन कर रहा है? एमआरपी का जो प्राइस होता है वो हम ही पे करते हैं ना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी का फुल फॉर्म होता है। तो इस प्राइस को हम पे कर रहे होते हैं, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। समझ में आ रहा है? इसमें आपकी जीएसटी भी आती है। जीएसटी का मतलब क्या था? इनका कहना था जब जीएसटी स्टार्ट की गई कि वन नेशन वन टैक्स, अलग अलग टैक्स नहीं लगे। यानी इंडिया में अगर मैं बात करूं, जितना इलाहाबाद में जीएसटी के तहत आप फूड में दे रहे हो, उतने ही आप कश्मीर में दोगे, उतने ही आप अलग अलग जगह पे दोगे। सेंट्रल जीएसटी के बाद स्टेट जीएसटी अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है। समझ में आ रहा है? मतलब सेंट्रल भी हमसे लेती है पैसा, सेंट्रल भी गला दबाती है, स्टेट भी गला दबाती है, दोनों मिलकर दबाते हैं। दोनों बहन बहन, भाई भाई, आधा आधा बांट। वो कहते हैं ना, हम लूटेंगे लेकिन लूट का माल आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो वही हाल है, सेंट्रल आधा लेती है और आधा स्टेट लेती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया कि मैं जब कल रेस्टोरेंट गई और मैंने वहाँ पे जीएसटी जितनी पे की, तो मेरे जैसे कह सकते दिमाग एकदम खराब हो गया। 18% जीएसटी प्लस 5% सर्विस टैक्स। उनकी जो रेस्टोरेंट की सर्विस थी उसका 5%। तो अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पे एसी वगैरह है, तो वहाँ पे जीएसटी कितनी लगती है? 9% सेंट्रल की और 9% स्टेट की। अगर ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ एसी नहीं है, तो वहाँ पे 5% सेंट्रल की और 5% स्टेट की लगती है जीएसटी। समझ में आया? तो इतना महंगा चार्ज हो गया है हर चीज़ पर। मैंने आपको कहा कि एजुकेशन में मैं अगर बात करूँ, वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है हमारी, 14 साल तक के बच्चों की वो फ्री है गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे हायर एजुकेशन में जाती हूँ, कितनी परसेंट जीएसटी लगी है? 18% जीएसटी लगी है। मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया, कितनी परसेंट जीएसटी लग गई? 18% जीएसटी लग गई। मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, वो आप देखते हो ना यूट्यूब वगैरह पे कि ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पीडीएफ मिलेगा, ये सब वगैरह वगैरह वो सब प्रोवाइड कराते हैं। उस पर भी कितनी जीएसटी लग गई? 18% जीएसटी। तो भैया कहाँ से पढ़ेगा इंडिया और कहाँ से पढ़ेगा इंडिया? मुझे तो नहीं समझ में आता। अमेरिका जैसी कंट्री जो क्या है, इतनी डेवलप्ड है, जहाँ पे लोगों की पर कैपिटल इनकम इंडिया से बहुत अच्छी है। तो जब वहाँ पे पर कैपिटल इनकम इतनी अच्छी है, फिर भी वहाँ पे क्या नहीं लग रहा है? एजुकेशन पे जीएसटी नहीं लग रहा है। मैक्सिमम कंट्रीज एजुकेशन पे जीएसटी नहीं लगाती, क्योंकि एजुकेशन एक आपका बेसिक रिसोर्स है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन पे जीएसटी लगा दोगे तो फिर कैसे डेवलप होगे? 18% आप सोच सकते हो कितना होता है किसी भी अमाउंट का? हाँ, किसी भी चीज, मैंने कहा मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, लेकिन मैं उसके लिए 118 रुपए पे करूंगी। क्यों? 18 रुपए उसकी जीएसटी जाएगी, 18 रुपए जीएसटी। मैंने सोचो अगर मैं 100 रुपए के लिए ऐसा कह रही हूँ, तो फीस तो कितनी लंबी लंबी इंसान करता है। जो भी अमाउंट है उसका 18% निकालो तो कितना ज्यादा अमाउंट बन जाता है, ठीक। और इस तरह से गवर्नमेंट हमसे जीएसटी लेती है। एक्चुअल में क्या हुआ था, अभी जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि मैम हम पढ़ के आए तो उसमें 2010 लिखा था, और एग्जैक्ट आप जो डेट बता रही हो 2017। बेटा इसे पहली बार ये तय किया गया था 2010 में प्रेजेंट करके स्टार्ट करने की, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। हमारे पीएम थे डॉक्टर, अरे बिटिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभी जिनकी डेथ हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि इंडिया जीएसटी के लिए अभी रेडी नहीं है। क्यों जीएसटी के लिए रेडी नहीं है? क्योंकि यहाँ की पर कैपिटल इनकम इतनी अच्छी
नहीं है कि यहाँ के लोग इतनी ज़्यादा टैक्स पे कर पाएंगे। 2010 में इसे रखा गया था सामने कि इसे जीएसटी स्टार्ट करनी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बंद करा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ये समझ रहे थे भाई ये जो डॉक्टरेट इनको मिला था ना, इकोनॉमिक्स में मिला था, डॉक्टर मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े थे, उन्होंने ये तय किया कि 2010 में जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर भैया, क्या नाम है उनका, डॉक्टर मोदी नहीं है वो, कब डॉक्टर बने? डॉक्टर का मतलब है पीएचडी होल्डर। हाँ, तो पीएचडी नहीं है, एमए है, पता नहीं कहाँ से है। क्या छोड़, क्या हुआ? 2017 में ये तय किया गया कि जीएसटी को स्टार्ट कर देना चाहिए। आप पढ़ाइए, ठीक है। 2017 में तय किया गया कि जीएसटी को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उस टाइम हमारे पीएम कौन थे? जो आज भी हैं, जो आज भी हैं क्या? डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मोदी नहीं है वो। उनका नाम है दामोदर दास। डॉक्टर नहीं लगा देना, दामोदर दास। डॉक्टर लगने बहुत मेहनत लगती है। नरेंद्र मोदी, क्लियर? तो जो इकोनॉमिक्स थे जिन्हें डॉक्टरेट मिला था, उन्होंने ये कहा कि 2010 में जब इसे प्रेजेंट किया गया कि जीएसटी के लिए इंडिया तैयार नहीं है, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर आए जो अभी प्रेजेंट में है, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2017 1 जुलाई जीएसटी स्टार्ट कर दी और जीएसटी आज भी चल रही लग रही है। मैंने आपको क्या बताया? फूड पे, एजुकेशन पे कितनी जीएसटी लग रही है? 18%। सेंट्रल भी ले रहा है, उसमें स्टेट भी ले रहा है, दोनों। एजुकेशन पे जीएसटी 18%। अमेरिका वो कंट्री जहाँ पे जीएसटी नहीं लगती, किस पे? एजुकेशन पे। तो इंडिया पे 18% लग रही है, तो कहाँ से बढ़ेगा इंडिया और पढ़ेगा इंडिया? तो कैसे पढ़ेगा जब 18% जीएसटी आप लगाओगे? आपकी फीस का 18% जीएसटी में जाए। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। क्या होती है? एक टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। किसी भी प्रोडक्ट में ये टैक्स लगता है। फीस पे लगता है, फूड पे लगता है, पॉपकॉर्न खरीदते हो जीएसटी लगती है, नमक खरीदते हो जीएसटी लगती है, बॉटल खरीदते हो जीएसटी लगती है। इस देश का जितना सामान है, आप ब्रेड का पैकेट खरीद रहे हो जीएसटी लग रही है। समझ में आ रहा है? आप 5 रुपए कुरकुरे खरीद रहे हो जीएसटी लग रही है। हर चीज पे जीएसटी लग रही है। जीएसटी ट्रांसफर की जा रही है ना, किस पे? हर चीज पे बेटा। जो प्रोडक्ट कंपनी पे जीएसटी लग रही है ना, तो कंपनी अपने पास से तो भरेगी नहीं ना, वो किससे लेगी? कंज्यूमर से। कंज्यूमर कौन? हम और आप कंज्यूमर है, कंज्यूम करने वाले। इस देश का हर इंसान बेटा हर दिन टैक्स पे कर रहा है, हर दिन। आप कहोगे मैम हम तो बिजली का बिल महीने में एक बार देते हैं, हाउस टैक्स महीने में एक बार देते हैं, तो आप कैसे कह रही हैं कि हर दिन हम टैक्स पे करें? हम हर दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और जब हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे होते हैं। समझ में आया? हमने ब्रेड खरीदी, हमने पॉपकॉर्न खरीदा, हमने कुछ खाने की चीज खरीदी, हमने क्या दी? जीएसटी। तो मैंने उसका टैक्स पे किया। तो हर दिन इस देश का इंसान टैक्स भर रहा है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? क्लियर? मैं कह रही हूँ कि आप सोने पे जीएसटी लगाओ, आप हीरे पे जीएसटी लगाओ, जितनी लगानी लगा। आप जो लोग कार खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं, आप उस पर जीएसटी लगाओ, क्योंकि जो इंसान 2.5 लाख दे रहा है वो 5,000 और दे सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। लेकिन आप बेसिक चीज पे जीएसटी नहीं लगा सकते ना इतनी ज्यादा, क्योंकि वो रोज की है। आप टीवी कितनी बार खरीदोगे? एक बार खरीदोगे, उसके बाद 8, 9 साल, 6 साल, 7 साल तो नहीं खरीदोगे ना। लेकिन आप ब्रेड रोज खरीद रहे हो, ठीक? आप खाने की चीजें रोज खरीद रहे हो। एजुकेशन की मैं बात करूँ, फीस आपकी हर साल, हर महीने लग रही है। हायर एजुकेशन में हर साल लग रही है। एक घर से 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से आएगा इतना? और पर कैपिटल इनकम का हाल बहुत खराब है। तो चीजों को समझो। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इस देश का हाल भी समझो कि कितना बुरा हाल है। समझ में आ रहा है? 18%। अब तुम लोगों को समझ में आएगा, कहीं होटल वगैरह में खाने जाओगे तो बिल देखना, बिल जो मिलता है ना
जीएसटी देखना कितनी लिखी हो। टोटल अमाउंट कुछ होगा उसका जितना तुमने खाया, वो मेन्यू में तुमने जोड़ जाड़ के जो मेन्यू में लिखा होता है ना कि 300 का ये 400 का ये, वो तो अलग है। फिर वो सब टोटल करके उस पर 18% जीएसटी, फिर 5% सर्विस टैक्स। तो कभी भी होटल दोस्तों के साथ जाओ तो मेन्यू का जोड़ के पैसा मत कर देना कि मेरे पास 2000 है तो मेन्यू से जोड़ के 2000 का सब कर दिया, तो जीएसटी के लिए बर्तन धोने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? हमेशा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है आपका, यही आपकी क्या हो जाती है, जीएसटी। गुड एंड सर्विस टैक्स, मैंने कल बताया था आपको, गुड मैंने चीज खरीदी, सर्विस क्या, वो सेवा जिसे हम महसूस करते हैं, ठीक, फील करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, आप किसी होटल में गए, वेटर ने आपको सर्विस दी, बर्तन ला के रखे, आपने तुरंत पानी मंगाया, उसने पानी ला के दिया आपको, मतलब आप एसी में बैठे, एसी आप उखाड़ के तो घर नहीं आए, लेकिन आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। मैं आपको पढ़ा रही, यहाँ से कुछ ऐसा तो नहीं कि जिसको आप घर जाके दिखा सकते हो, आप यहाँ क्या करें, फील करें। तो आपकी फीस पे जो जीएसटी लगी वो तरह का क्या है, सर्विस टैक्स है। समझ में आ रहा है? तो ये सर्विस वो जो सेवा, ठीक, और वस्तु यानी चीजें जो आप खरीद रहे हो, तो गुड एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। गुड जो चीज हमने खरीदी, सर्विस यानी सेवा जिसे हम फील करते हैं। मैंने कहा हम किसी होटल में गए, हमने वहाँ पे स्टे किया 2 या 3 दिन के लिए, तो हम जब वहाँ पे गए, उस रूम बहुत अच्छा था, बेड बहुत अच्छा था, टीवी लगी थी उस रूम में और बैल्कनी थी, काफी अच्छा व्यू आ रहा था सामने। तो ये सब चीजें फील करने वाली। अब घर उन चीजों को तो लेके आ नहीं सकते ना, बेड अच्छा घर ले आए, बेड नहीं कर सकते, एसी अच्छी है एसी घर ले आए, ऐसा नहीं कर सकते, फील किया। लेकिन हम कहीं गए शोरूम में गए, हम एसी खरीदनी है, तो वो कौन सा टैक्स हो जाएगा? गुड टैक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। हाँ ठीक, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना जीएसटी का। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट, वेरी गुड, इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ चीजें आज के जीएसटी के दायरे में नहीं आती, पता है क्या? गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल जीएसटी के दायरे में नहीं आती। अच्छा एक चीज और समझ लो कि जो चीज जीएसटी के दायरे में आ जाएगी उसका प्राइस पूरे देश में एक होगा। पेट्रोल इलाहाबाद में कुछ है, मुंबई में कुछ है, कश्मीर में कुछ है, दिल्ली में उसका प्राइस कुछ है। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि पेट्रोल जीएसटी के दायरे में नहीं आता। बहुत दिमाग यहाँ पे लगाया कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां गवर्नमेंट को अच्छा खासा अमाउंट देंगी इसको जीएसटी में नहीं लाने के लिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो शहर काफी भीड़ भाड़ वाला है या जहाँ पे ज्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे पेट्रोल के दाम ज्यादा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे ताकि हम उससे ज्यादा पैसा वहाँ पे कमा लेंगे। और अगर जीएसटी में ले आएंगे तो हमें पूरे देश में एक प्राइस देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्या करते हैं, पेट्रोल को जीएसटी में नहीं रखते। याद रखी गई चीज, जीएसटी में पेट्रोल नहीं आता। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं आ रहा? क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है? डिमांड एंड सप्लाई पर, कि जहां पर डिमांड ज्यादा होगी हम प्राइस बढ़ा देंगे। जैसे मैं बात करूं मुंबई में काफी ज्यादा, क्योंकि वहां पे गाड़ियां वगैरह काफी ज्यादा चलती है, वो एक मेट्रो सिटी है। दिल्ली में डिमांड ज्यादा है, इलाहाबाद में उससे थोड़ी सी कम है। मैं गाँव वगैरह की बात करूँ वहाँ पे और कम हो जाएगी। तो इसी वजह से उन्होंने प्राइस तय कर प्राइस को तय करके रखा है कि इस तरह से हमें काम करना है। समझ में? मैं जो बताती हूँ वो चीज समझ में आता है, गर्दन हिलाने से मतलब नहीं होता। आता है ना, अच्छी बात। नहीं आता तो पूछा। कल हम एक चीज और पढ़ रहे थे, बीच में छूट गई।